नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का एक ढांचा भर नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक कमाल का नेटवर्क है। आज हम शरीर की इसी छिपी हुई लय और ऊर्जा के सदियों पुराने ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने महसूस किया है ना? कभी कभी सुबह उठते हैं तो लगता है कि दुनिया जीत लेंगे, और दोपहर होते होते पता नहीं सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है। कभी दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, तो कभी जैसे विचारों का जाम लगा हो। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब ना कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम शरीर की इस गुप्त लय को समझेंगे। फिर ऊर्जा की दो सबसे खास धाराओं यानी सूर्य और चंद्र ऊर्जा के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने रोज के कामों को इस नेचुरल फ्लो के साथ मैच करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इस पूरे ज्ञान की बुनियाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है, एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं पर है हर जगह। एक जीवन शक्ति जिसे प्राचीन योग विज्ञान में प्राण ऊर्जा कहा गया है। प्राचीन ऋषियों के मुताबिक प्राण सिर्फ वो सांस नहीं है जो हम लेते और छोड़ते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो बेसिक एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है जो हमारे हर सेल, हर ऑर्गन को चला रही है। यही वो शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है। लेकिन सवाल यह है कि ये ऊर्जा शरीर में चलती कैसे है? और यहीं पर एंट्री होती है नाड़ियों की। नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर वो पतले अदृश्य रास्ते हैं जिनसे ये प्राण ऊर्जा बहती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, जैसे हमारे शरीर में खून को हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए नसें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्राण ऊर्जा को हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए नाड़ियां होती हैं। और पता है ये नेटवर्क कितना बड़ा है? जरा अंदाजा लगाइए। योग शास्त्रों की माने तो हमारे शरीर में करीब 72,000 नाड़ियां हैं। मतलब एक पूरा एनर्जी का हाईवे सिस्टम हमारे अंदर ही है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमें ये 72,000 याद नहीं रखनी है। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ उन 3 सबसे जरूरी नाड़ियों पर, जो समझिए इस पूरे सिस्टम की मेन आर्टरीज हैं। तो अब बात करते हैं उन 2 मेन एनर्जी करेंट्स की जो हमारे रोजमर्रा के हाल को कंट्रोल करती हैं, इड़ा और पिंगला। इन्हें शरीर का चंद्रमा और सूर्य भी कहा जाता है। कितनी दिलचस्प बात है कि ये दोनों धाराएं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, पर एक दूसरे को पूरा भी करती हैं। एक तरफ है इड़ा नाड़ी जो हमारी बाईं नाक से जुड़ी है। इसकी एनर्जी चांद की तरह ठंडी, शांत और ग्रहण करने वाली है। एक फेमिनिन एनर्जी, ये हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, जो हमारी क्रिएटिविटी और इमोशंस का सेंटर है। और दूसरी तरफ है पिंगला नाड़ी जो दाईं नाक से जुड़ी है। इसकी एनर्जी सूरज की तरह गर्म, एक्टिव और बाहर की तरफ जाने वाली है। एक मस्कुलिन एनर्जी, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, जो हमारा लॉजिक और एनालिसिस का सेंटर है। तो जब हमारी चंद्र ऊर्जा यानी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो, तब क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये हमारे क्रिएटिव और शांत दिमाग को एक्टिव करती है, तो ये वक्त प्लानिंग करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए या किसी से शांति से बात करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी ऐसा काम जिसमें सब्र और शांति की जरूरत हो, जैसे पानी पीना या कोई लंबा सफर शुरू करना, इस समय ज्यादा असरदार होता है। और जब हमारी सूर्य ऊर्जा यानी पिंगला नाड़ी चल रही हो, तब हमारा लॉजिकल और एक्टिव ब्रेन काम पर होता है। ये वक्त जोरदार फिजिकल एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, भागना या फिर खाना खाने और उसे पचाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ी होती है। किसी बहस में उतरना हो, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या कोई बड़ा हिम्मत वाला फैसला लेना हो, तो पिंगला का प्रवाह आपको वो जरूरी ऊर्जा और क्लैरिटी देता है। इड़ा और पिंगला तो हो गई, पर इनके अलावा एक तीसरी और सबसे रहस्यमयी नाड़ी भी है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना। ये है पूर्ण संतुलन का रास्ता। दिन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमारी सांस बाईं और दाईं दोनों नाक से बिल्कुल बराबर चलती है। बस उसी जादुई पल में सुषुम्ना नाड़ी जाग जाती है। ये एक शून्य या न्यूट्रल स्टेट है, जहां सूर्य और चंद्रमा, गर्मी और ठंडक, लॉजिक और इमोशन सब कुछ पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस न्यूट्रल स्टेट में करें क्या? देखिए, प्राचीन ज्ञान हमें यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताता है, एक चेतावनी देता है। इसे समझने के लिए एक कार की मिसाल लेते हैं। सोचिए, जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में हो तो क्या होता है? इंजन तो ऑन है, पावर भी है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, बस इंजन शोर करेगा और पेट्रोल बर्बाद होगा।
तो बॉटम लाइन ये है कि सुषुम्ना के समय कोई भी दुनियावी काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बाहरी दुनिया के लिए आपकी ऊर्जा न्यूट्रल होती है। वो कोशिश बेकार जा सकती है। जब बाहरी एनर्जी शांत हो जाती है तो हमारा ध्यान अपने आप अंदर की ओर मुड़ जाता है। इसीलिए ये समय सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, अपने अंदर से जुड़ने के लिए। ध्यान, प्रार्थना और योग के लिए इससे ज़्यादा पावरफुल कोई दूसरा पल नहीं होता। ये समझिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का गेटवे है। अच्छा, अब शायद सबसे ज़रूरी सवाल कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी नाड़ी इस वक्त एक्टिव है। तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए दो बहुत ही आसान तरीके हैं जिन्हें कोई भी कभी भी कर सकता है। पहला है फिंगर टेस्ट। आराम से बैठकर अपनी इंडेक्स फिंगर को नाक के ठीक नीचे रखिए। अब जोर से सांस बाहर छोड़िए। जिस नाक से ज्यादा तेज और गर्म हवा महसूस हो, बस वही नाड़ी उस वक्त एक्टिव है ना? एकदम सिंपल। दूसरा तरीका है मिरर टेस्ट। एक छोटा सा शीशा लीजिए, उसे अपनी नाक के नीचे रखिए और नॉर्मल सांस छोड़िए। शीशे पर नमी के 2 निशान बन जाएंगे। जिस तरफ का निशान ज्यादा बड़ा और साफ होगा, समझ जाइए वही नाक उस वक्त एक्टिव है। तो अब जब हम अपनी एक्टिव एनर्जी को पहचान सकते हैं तो अगला कदम यह है कि हम अपने कामों को उसके साथ अलाइन करें, ताकि हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं। तो एक क्विक रिमाइंडर, जब बाईं नाक यानी इड़ा चले तो क्रिएटिव और शांति वाले काम कीजिए। जब दाईं नाक यानी पिंगला चले तो फिजिकल और लॉजिकल कामों पर फोकस कीजिए। और जब दोनों नाक बराबर चलें यानी सुषुम्ना एक्टिव हो तो दुनिया के सारे काम रोककर सिर्फ ध्यान और प्रार्थना में डूब जाइए। आखिर में ये सारी बात टाइमिंग के ज्ञान पर आकर टिकती है। ये जानना कि कौन सा काम कब करना है, यही सफलता और, जैसा कि ऋषि मुनि कहते हैं, मुक्ति की चाबी है। हमारी जिंदगी की कई नाकामियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम गलत समय पर गलत एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे ज्ञान का निचोड़ है। असली विनर वो नहीं जो हमेशा जोर लगाता रहता है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि कब शांति से सोचने का वक्त है और कब एक्शन लेने का। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या कुछ बदल सकता है अगर हमारा हर काम, हमारा हर फैसला शरीर के इस कुदरती टाइमिंग के साथ पूरी तरह सिंक हो जाए? हमारी जिंदगी में, हमारे नतीजों में और हमारे मन की शांति में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।